बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 9 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड के स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे और बड़े आसान तरीके से इनके सोल्यूशंस आपके साथ स्टेप टू स्टेप शेयर करेंगे। जैसा कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने यहाँ पर इन तमाम के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें तमाम वो स्टेप्स होते हैं जो कि लास्ट तक एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन तक हमारे साथ चलते हैं। सो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सीखना है क्योंकि ये वो स्टेप्स हैं जो कि हमारे साथ इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन तक हमारे साथ चलेंगे। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे तो तमाम के तमाम एक्सरसाइज को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सो चले आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं पर क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को रैशनलाइज करने का तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 1, डिनोमिनेटर में है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। हम जब रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि बाकी वैल्यू तो ये सेम होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइन हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो चले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है वैल्यू, पहले हम अपनी वैल्यूज़ को राइट करेंगे। 1, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। हम इसका कंजुगेट ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू है प्लस है, अब वो आ जाएगा कंजुगेट के बाद उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर देखना है तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हमारा जो फार्मूला जो कि हम अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, चले हम यहाँ पर फार्मूला आपको समझा देते हैं रफ फ़र्क में। चले हम साइड पर रख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके। जब भी a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो वो हमारे पास इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो वही टर्म्स हमारे पास यहाँ पर भी अप्लाई हो रही हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। सो स्क्वायर की वजह से ये और ये कट जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास सेम रहेंगी लेकिन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस 3 जो कि हमारे पास इक्वल टू होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 1। सो 1 हम राइट करें ना करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो बस इसका मतलब है कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हमारा इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। चले हम इसका कंजुगेट ले रहे हैं तो कंजुगेट में सेम हमारे पास हमने लिख लेना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। सो हमारे पास क्या है, जो वैल्यूज़ है पहले हम उसको लिख देंगे। अब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज कर लेना। जो इनके दरमियान में साइन है वो है प्लस, अब हो जाएगा माइनस। सो यहाँ पर देखिए हम इसके सामने एक स्टेप कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके। 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वही फार्मूला जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ से हमारे पास 2 के स्क्वायर से आ जाएगा 4
और स्क्वायर की वजह से ये वाला स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। 9 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी हमने क्या कर लेना है, सेम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप लोग को स्टेटमेंट पता लग चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर ये वाला स्टेप्स डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर माइनस का साइन था कंजुगेट की वजह से, अब यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो उस केस में हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं उसके कंजुगेट के साथ। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नॉमिनेटर में तो सेम यही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कि 4 के स्क्वायर से आ जाएगा 16 एंड स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरीके से 5 के स्क्वायर रूट से आ जाएगा 25 एंड स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सिक्सटीन को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 ज़र हमारे पास आ जाएगा 48। 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। नेक्स्ट हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो हम यहीं पर साइड पर ही रिमेनिंग पार्ट्स अब करेंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास नॉमिनेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में 48 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -2। सो अब हम ये माइनस का साइन कुछ इस तरीके से यहाँ पर राइट करेंगे। माइनस का साइन यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर ये जो माइनस का साइन जो डिनोमिनेटर का था हम इसको नॉमिनेटर में रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ है उसको हम सेम उसी तरीके से राइट कर देंगे। और ये आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का भी आंसर सोल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 16, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 11 स्क्वायर रूट 11। डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम करेंगे जब हम रैशनलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पर था प्लस का साइन, रैशनलाइज करेंगे इट्स मीन कि हम इसका कंजुगेट लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा माइनस। सिक्सटीन और ब्रैकेट में हम ये वैल्यू इसके साथ राइट कर दें क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। डिनोमिनेटर में तो सेम वही हमारा फार्मूले की तरह हम इसको राइट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा 16। ओके, यहाँ से हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 के स्क्वायर से आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर की वजह से कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ से 3 ही बच जाएगा। 11 के स्क्वायर रूट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आपस में कट कर हमारे पास 11 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम इसके सामने कर लेंगे।
4 3 ज़र 12, 12 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है ना वो हमारे पास आ जाएगा 16, 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 11। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब 12 में से हम 11 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को डिनोमिनेटर में हम रिप्रेजेंट नहीं करते होते। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 9 माइनस स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर में है 9 प्लस स्क्वायर रूट 2। सो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर इसका कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के। जैसे कि हम डिनोमिनेटर का ही कंजुगेट लेते हैं, तो इसलिए ये है 9 प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। सो 9 माइनस, इट्स मीन कि यहाँ पर भी यही वैल्यू, यहाँ पर भी यही, इट्स मीन यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। सो जब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना, तो इट्स मीन यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जे हमारे पास हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 और स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 81 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपस में कट कर हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 2 ही रह जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप लोग को लगेगा कि ये हो रहा है हमारे पास 81 माइनस 2, 9 2 ज़र 18 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही बच जाएगा। डिनोमिनेटर में 81 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72। अब हम इसके सामने इसका आंसर राइट कर देंगे। जैसा कि 81 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 83 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 72। सो मेरे ख्याल में आप लोगों को आंसर शो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर इस तरीके से आपको शो कर देते हैं कि ये आ चुका है हमारे पास 83 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 बाई 72। ये आ चुका है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 6। सेम इसको भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सॉल्व कर लेना है। सो हम यहीं पर इसका एक स्टेप कर लेते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। सो चले हम यहीं पर ही कर लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से क्या हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन ये हो जाएगा 13 स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो हम यहाँ पर इसके a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 2, फिर 13, फिर 3 प्लस 3 का स्क्वायर हम ले लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 13 एंड 3 के स्क्वायर से आ जाएगा 9 हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस 3 2 ज़र 6 एंड स्क्वायर रूट 13 इसके साथ आ जाएगा, प्लस 3 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 9। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 13 माइनस 9। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि 13 में हम 9 को ऐड कर देंगे। जब 13 में हम 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22 प्लस 6 स्क्वायर रूट 13। 13 में जब 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि हमारा जो
हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अगर हम गौर करें तो नॉमिनेटर की जो वैल्यूज़ है उसमें हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 11 22 की जगह पर 11 एंड 6 की जगह पर 3 आ जाएगा। 2 एंड 4 की कटिंग हो जाएगी। सो 2 के टेबल में 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल आंसर है जो कि हमारे पास आ जाएगा वो होगा हमारे पास 11 प्लस 3 स्क्वायर रूट 13/2। ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। नहायत ही बड़ा आसान तरीक़ाकार है, हम इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 8 - 3 स्क्वायर रूट 7। यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू की मदद से हमने यहाँ पर x + 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू को हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से इसका स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, वैल्यू 1/x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। सो चले 1/x की वैल्यू को, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1/8 - 3 स्क्वायर रूट 7, यानी हमारे पास ये है, यानी 1/x की एक्यूरेट वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि हमने उनको ऐड करके उनकी वैल्यू को फाइंड करना। तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं कि हमने इसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो चले अब हम यहाँ पर इसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं। रैशनलाइज़ का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका हम कंजुगेट लेंगे और इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इसी के साथ ही, ठीक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको राइट कर देंगे। एट के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 64, 3 के स्क्वायर से आ जाएगा 9 एंड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर 7 आ जाएगा। यहाँ पर 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 63। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास 1/x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 8 - 3 स्क्वायर रूट 7, क्योंकि 64 में से जब हम 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 ही आता है, तो हम उस 1 को यहाँ पर राइट ही नहीं करते, इस वजह से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या कर लेंगे, नाउ x + 1/x को हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है 8 - 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस नेक्स्ट हमारे पास 1/x की वैल्यू को हमने अब राइट कर देना जो कि है 8 + 3 स्क्वायर रूट 7। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो कटिंग हो रही है, हम कटिंग कर देंगे ये और ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन था। अब हमारे पास आ चुका है 8 + 8 16। अब हमने क्या कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर x + 1/x का हमने यहाँ पर स्क्वायर लेकर उसकी वैल्यू को फाइंड किया। इसका मतलब है कि हम 16 का भी स्क्वायर लेंगे, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। सो 16 का भी स्क्वायर ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास इसकी एज इट इज़ वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि हमने इससे ये नहीं कहा कि हमने इसके स्क्वायर को ओपन करके फाइंड करनी है इसकी वैल्यू को। ठीक है, 16 के स्क्वायर से हमारे पास वैल्यू आएगी 256 और ये ही हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास 1/x की वैल्यू गिवन है जो कि है 2 स्क्वायर रूट 28 - 11 और इसमें हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो इस केस में को चले हम अब सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास 1/x की वैल्यू गिवन है, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जैसे कि ये वैल्यू हमारे पास एज नॉमिनेटर फॉर्म में गिवन, हम इसको जब राइट करेंगे तो हम इस तरीके से राइट करेंगे।
अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। डी डिनोमिनेटर में सेम वही हमारा पैटर्न होगा। यहाँ से हमारे पास नॉमिनेटर की वैल्यू सेम रहेगी। डिनोमिनेटर में 2 के स्क्वायर से आ जाएगा 4 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 28 आ जाएगा। ठीक है, 11 के स्क्वायर से 121 हमारे पास आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 28 प्लस 11। 28 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100। सो हमारे पास 4 एंड 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112, जिसमें से हम हम यहाँ पर इसमें से 121 माइनस कर लेंगे। जब हम 121 112 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नॉमिनेटर की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा -9। सो डिनोमिनेटर का -9 को हम कुछ इस तरीके से राइट कर लेते हैं कि यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में नॉमिनेटर की बाकी वैल्यू को हम सेम राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास है इफ़ x इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है 3 - 2 स्क्वायर रूट 2। हमने x की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है x + 1/x, x - 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। यानी हम लोगों ने x की वैल्यू की मदद से इन तमाम जो वैल्यूज़ हैं, इन तमाम की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। चलिए हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, हमने यहाँ पर 1/x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज से मुराद क्या होगा कि हम डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर अब 1/x की वैल्यू को कुछ इस तरीके से अब फाइंड करेंगे कि 3 - 2 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 + 2 स्क्वायर रूट 2, 3 + 2 स्क्वायर रूट 2। अब क्या हो जाएगा, नॉमिनेटर में तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 स्क्वायर रूट 2 एंड डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर नॉमिनेटर की जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगी एंड डिनोमिनेटर में 3 के स्क्वायर से 9, 2 के स्क्वायर से 4, स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा। फोर 2 ज़र 8। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1/x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3 + 2 स्क्वायर रूट 2। अब फर्स्ट स्टेप हमसे कहा गया था कि हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है, हमने यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू को हमने यहाँ पर फाइंड करना है। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि यहाँ पर x एंड 1/x की वैल्यू को राइट कर देंगे। जैसे कि x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास 3 - 2
स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर प्लस का साइन है, इट्स मीन नेक्स्ट ब्रैकेट को हम राइट कर देंगे। क्या है हमारे पास 3 + 2 स्क्वायर रूट 2। सो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन, कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 + 3 6। यानी हमारे पास x + 1/x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। हम इसका स्क्वायर लेंगे, वो वजह आपको अभी हम यहाँ पर बता देंगे। जब हमारा ये स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 = 6 के स्क्वायर से हमारे पास 36 आ जाएगा। यानी हमसे जो वैल्यू क्वेश्चन में नेक्स्ट मांगी गई थी वो थी x² + 1/x² की वैल्यू भी हमसे तो मांगी गई थी, तो हमने डायरेक्ट प्लस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और आसानी से उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ x² + 1/x² की वैल्यू मांगी गई थी। ये 2 जो यहाँ पर ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगी वैल्यू 34। इट्स मीन जो नेक्स्ट वैल्यू जो हमसे मांगी गई थी वो आ चुकी है 34। अब नेक्स्ट हम जो यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं वो है हमारे पास x - 1/x की वैल्यू। सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू को राइट करेंगे, जो कि हमारे पास है 3 - 2 स्क्वायर रूट 2। माइनस का साइन लगा देंगे एंड 1/x की वैल्यू को राइट करेंगे, जो कि है 3 + 2 स्क्वायर रूट 2। जैसा कि ये ब्रैकेट ओपन होगी तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर के तमाम के साइन चेंज होकर माइनस में हो जाएंगे। सो ये +3 है, ये -3 है, ये कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 × 2 = 4 स्क्वायर रूट 2। इट्स मीन जो नेक्स्ट वैल्यू जो हमसे मांगी गई थी वो हमारे पास थी x - 1/x की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास एक दूसरी वैल्यू जो कि हमसे मांगी गई थी, जो कि हमारे पास थी x² - 1/x का स्क्वायर। जैसा कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि a² - b² = a + b एंड a - b के इक्वल होता है, तो सेम अब यहाँ पर हम लिख देंगे x + 1/x की वैल्यू एंड x - 1/x की वैल्यू को यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे कि जब हमने प्लस किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी 6 और जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया था -4 स्क्वायर रूट 2। इन वैल्यूज़ को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो चुका है। अब एक दूसरी वैल्यू जो कि हमारे पास थी जिसको हमने फाइंड करनी थी x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 थी, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे कि जो हमने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमारे पास था ओके, यहाँ तक का पार्ट आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट अब मैं आपको बताती हूँ हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि माइनस वाले पार्ट करने से पहले हम जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, हम लिखेंगे टेकिंग अगेन ऑन बोथ साइड्स। सो ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास क्या आया था 34। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 + 2। 34 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 1156। जैसा कि हमें यहाँ पर जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो हम फाइंड कर रहे हैं x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं।
तो हम क्या कर लेंगे कि जो 2 यहाँ पर ऐड हो रहे हैं वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1154। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, जो कि हमारे पास है √5 + 2। हमने यहाँ पर फाइंड करनी है वैल्यू x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी जो स्टेप्स हमने यहाँ पर किया था, पहले हमने प्लस की वैल्यू फाइंड की थी, फिर हमने उसका स्क्वायर लेकर ये वाली वैल्यू फाइंड, फिर हम उसका स्क्वायर लिया, तब हमारे पास ये x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इस तरीके से वैल्यू आई थी। सेम अब यहाँ पर हमने वो स्टेप मेंशन नहीं है, लेकिन हमने इस स्टेप तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे, देन हम उसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर का अगेन स्क्वायर लेंगे, तब जाकर हम ये वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो जैसे कि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, 1/x की वैल्यू को हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। हम 1/x की वैल्यू, सॉरी इसको ना इस तरीके से राइट करना था, उसके लिए हम रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू नॉमिनेटर की वैल्यू सेम रहेगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम इस तरीके से उसका स्क्वायर ले लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5, सॉरी ये है -2, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर रूट से हमारे पास 4 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 4 राइट कर देंगे। अब जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो वैल्यू है जो कि हमसे मांगी गई थी 1/x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हम क्या कर लेंगे, नाउ हम अब x + 1/x कर लेंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास गिवन है √5 + 2, चलिए ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो वो बाकी पर असर नहीं करता उसके साइंस पर। हमारे पास यहाँ पर कट जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 है, कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1 और 2 √5। अब आप कहेंगे कि हमने 2 √5 क्यों लिखे, क्योंकि एक √5 ये वाला है, एक √5 ये वाला है, तो इस वजह से ये 2 √5 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास 2 के स्क्वायर से 4 आ जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ पर 5 ही रह जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 4 × 5 = 20, ये वैल्यू जो कि यहाँ पर क्या हो रही है, ऐड हो रही है 2, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये -2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर x की पावर 4 एंड y की पावर 4, इस मीन हम यहाँ पर अगेन टेकिंग स्क्वायर, अब हम एक बार फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर ले रहे हैं,
हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास ओपन होगा तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 18 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 324। अब नेक्स्ट स्टेप आपको आप शो करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये वैल्यू जो कि 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की जो वैल्यू हमसे मांगी गई थी वो हमारे पास आ जाएगी 322। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर 1/y की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। हमने यहाँ पर y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 को हमने यहाँ पर फाइंड करना। सेम हमारे वही स्टेप्स होंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। चलिए हम आ जाते हैं अपनी रजिस्टर पर। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर 1/y की वैल्यू गिवन है, तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, जिसके लिए हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो बस हम वो वाला स्टेप भी यहीं पर ही कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हमारा नॉमिनेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हम 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में 2 के स्क्वायर से 4 एंड 3, तो हमारे पास यहाँ पर जो y की वैल्यू जो हमसे यहाँ पर मांगी गई है वो आ जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पर y प्लस 1/y कर लेंगे। जैसा कि y की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है जो कि हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड 1/y की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। ठीक है, यानी y प्लस 1/y की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1/y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन होगा, जब हम ब्रैकेट्स स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 16। जैसा कि हमने यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 1/y की स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर, इसका मतलब है कि 16 में से ये 2 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। यानी हमारे पास जो एक वैल्यू आई थी 4, दूसरी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 14। अब हम अगेन इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है हम उसको मार्कर के साथ राइट कर लेते हैं। फोर्टीन के स्क्वायर से आ जाएगा 196। यानी इस फार्मूले में ये वैल्यू भी हमारे पास जब स्क्वायर ओपन हुआ तो हमारे पास ये भी आई, लेकिन हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 इज़ इक्वल टू 196। 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 194। ठीक हो गया। इट्स मीन हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पर 1/z की वैल्यू गिवन है, जो कि हमारे पास है 7 - 4 स्क्वायर रूट 3। हमने यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है z² माइनस z की पावर -2। z की पावर -2 से मुराद है कि हमने यहाँ पर z² माइनस 1/z² की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि जब नेगेटिव का साइन नॉमिनेटर में होता है, जब वो डिनोमिनेटर में चला जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इट्स मीन हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है हमने वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपके लिए सस्पेंस क्रिएट करने के लिए उन्होंने पावर्स को इस तरीके से राइट किया है, ठीक है। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर, वहीं से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास 1/z की वैल्यू गिवन है, हमने यहाँ पर z की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इट्स मीन हम राइट कर देंगे 1/7 4 स्क्वायर रूट 3। हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम यहीं पर ही इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके राइट कर देंगे। इट्स मीन हम 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 के साथ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नॉमिनेटर में आ जाएगा 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 का स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 + 4 स्क्वायर रूट 3। 7 के स्क्वायर से आ जाएगा 49, 4 के स्क्वायर से आ जाएगा 16 एंड स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वहाँ से हमारे पास 3 ही आ जाएगा। सिक्सटीन को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 48। यानी हमारे पास यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 7 + 4 स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास आ चुकी है z की वैल्यू। अब हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम z + 1/z कर लेंगे। जैसा कि z की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 और 1/z की वैल्यू है 7 - 4 स्क्वायर रूट 3। सो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये कट जाएगी। 7 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 14। ठीक हो गया, एक वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, z - 1/z की वैल्यू को अब हम फाइंड करेंगे। जैसे कि z की वैल्यू हमारे पास है 7 + 4 स्क्वायर रूट 3। माइनस है, माइनस की वजह से ब्रैकेट, अब 1/z की वैल्यू को हम ब्रैकेट में राइट करें, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है जिसकी वजह से उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले हम एज इट इज़ उसकी वैल्यू को राइट कर देंगे। अब हम अपनी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास ये 7 और 7 की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 4 8 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया, यानी एक प्लस किया है तो 14 आया, माइनस किया है तो 8 स्क्वायर रूट 3 आ चुका है। जैसे कि क्वेश्चन में हमसे मांगी गई थी वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पर राइट करनी है कि z का स्क्वायर माइनस 1/z के स्क्वायर की वैल्यू को हमने यहाँ पर राइट करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेंगे z, चले हम मार्कर से ही राइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। z + 1/z, z - 1/z करेंगे तब जाकर हमारे पास ये वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड कर सकेंगे। जब हमने प्लस किया तो 14 आए तो हम यहाँ पर 14 राइट कर देंगे, और जब हमने माइनस किया तो 8 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास वैल्यू आई है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 112 स्क्वायर रूट 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।